राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम आनंद अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सर्वोच्च है। उच्च कोटि का योगी वह है जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और भगवान के स्वरूप का सदैव चिंतन करते हुए अपने को भौतिक कार्यकलापों में से विलग कर लेता है। जिन विष्णु दूतों ने अजामिल को छुड़ाया था, वे तब उनके सामने पुनः आए जब उसने अपना मन भगवान के स्वरूप पर दृढ़ता से टिका लिया। वे कुछ काल के लिए चले गए, जिससे अजामिल को भगवान के ध्यान में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होने का अवसर प्राप्त हो सके। चूंकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी, अतएव वे उसे भगवत धाम ले जाने के लिए वापस आए। यह जानकर कि वही विष्णु दूत लौटकर आए हैं, अजामिल ने उनके समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया। अब अजामिल भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार था, अतः उसने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और अपना आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिया। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता का फल यह होता है कि मनुष्य अपना भौतिक शरीर त्याग कर अपने आदि आध्यात्मिक देह के साथ भगवान का संगी बनने के लिए तुरंत वैकुंठ लोक चला जाता है। कुछ भक्त भगवान विष्णु के संगी बनने के लिए वैकुंठ जाते हैं और कुछ कृष्ण के संगी बनने गोलोक वृंदावन जाते हैं। आध्यात्मिक लोकों में से अनेक बार आने वाले आध्यात्मिक विमान क्षण भर में मनुष्यों को भगवत धाम वापस ले जा सकते हैं। जैसा कि अजामिल के लिए एक विमान आया, ऐसे आध्यात्मिक विमान के वेग की केवल कल्पना ही की जा सकती है। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है और हर व्यक्ति को इसका अनुभव है कि मन कितनी तेज से एक स्थान से दूसरे तक पहुंच जाता है। अतएव मन के वेग से तुलना करके आध्यात्मिक स्वरूप की तेजी की कल्पना की जा सकती है। पूर्णतः भक्त भौतिक शरीर त्यागने के तुरंत बाद क्षण भर से भी कम समय में भगवत धाम लौट सकता है। ऐसी सिद्धि भक्तों के सिवाय अन्य किसी को उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखा गया है कि तथाकथित सिद्धि पाने के बाद भी उनके अनेक कर्मी ज्ञानी तथा योगी पुनः भौतिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। अनेक तथाकथित स्वामी तथा योगी भौतिक कार्यों को मिथ्या कहकर त्याग देते हैं, किंतु कुछ काल बाद वे अस्पताल तथा पाठशालाएं खोलने या अन्य जनों प्रयोगी कार्यों को करने में फिर से लग जाते हैं। कभी कभी वे राजनीति में भाग लेते हैं, यद्यपि वे फिर भी मिथ्या ही अपने को सत्संगी घोषित कर सकते हैं। ये सारे कार्य भौतिक जगत के मायावी पक्ष हैं। यदि कोई सचमुच ही भौतिक जगत से छूटना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए, जिसका शुभारंभ से श्रवण कीर्तन विष्णु से होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने वास्तव में इसे सिद्ध कर दिया है।
पश्चिम देशों में ऐसे अनेक युवकों तथा युवतियों ने जिन्हें नशीली दवाइयों की लत थी तथा जो अन्य बुरी आदतों में ग्रस्त थे, जिन्हें वे छोड़ नहीं पा रहे थे, इन सारी आदतों को त्याग दिया और कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही वे भगवान की महिमा का बड़ी गंभीरता से कीर्तन करने में लग गए। दूसरे शब्दों में यह रजो तथा तमो गुणों में किसी किए गए कर्मों के प्रायश्चित ही पूर्ण विधि है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि हुई है। रजो तथा तमोगुणों के अधीन कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य अत्यधिक कामी तथा लोभी बन जाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति कृष्ण के विषय में श्रवण तथा कीर्तन की विधि को अपना लेता है तो वह सतोगुण के पद को प्राप्त होता है और सुखी बन जाता है। वह जो भक्ति में प्रगति करता रह जाता है, उसके सारे संशयों का समूल नाश हो जाता है। इस तरह सकाम कर्मों की उसकी इच्छा की ग्रंथि कट कर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। मृत्यु के समय मनुष्य निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अव्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय वह व्यक्ति भी हरे कृष्ण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा सकता, जिसने जीवन भर भगवत नाम का जप किया हो। फिर भी ऐसे व्यक्ति को नाम जप का पूरा लाभ मिलता है। इसलिए जब शरीर स्वस्थ हो तब क्यों न हम जोर जोर से स्पष्ट रूप से भगवत नाम का उच्चारण करें। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो संभव है कि वह मृत्यु के समय भगवत नाम का उच्चारण प्रेम तथा श्रद्धा के साथ कर सके। सारांश यह है कि जो व्यक्ति भगवत नाम का निरंतर उच्चारण करता है, उसकी भगवत धाम वापसी बिना किसी संशय के सुनिश्चित है। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु के शुक्रदेव गोस्वामी, यमराज तो धार्मिक तथा अधार्मिक कार्यों के रूप में सारे जीवों के नियंता हैं, किंतु उनकी आज्ञा भंग कर दी गई। तब जब यमदूतों ने उन्हें विष्णु दूतों के द्वारा अपनी पराजय की सूचना दी तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? हे ऋषिवर, उनके पूर्व ऐसा कभी नहीं सुना गया कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस विषय में लोगों को संदेश होगा जिसका निवारण आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है। अतएव आप इन घटनाओं के कारणों की व्याख्या कीजिए। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे, जिसमें हम आपको पवित्र नाम के विषय में यमराज के उपदेश बताएंगे कि वो उन्होंने क्या उपदेश दिया। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।